हेलो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मैं कंसेप्ट्स के साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले थोड़े बहुत कंसेप्ट्स मतलब क्वेश्चन में कंसेप्ट सिखा दूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर। डिफरेंशिएशन के इसी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ऐसे लेके चल रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप सबको याद होंगे, बेसिक फॉर्मूलाज हैं डिफरेंशिएशन की। ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो, मैं स्टार्ट करूंगा एमसीक्यूज। पहले तो प्रोडक्ट रूल तो आपको पता ही है कि क्या होता है, यू इंटू वी, यू बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ वी, वी बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ यू। ये प्रोडक्ट रूल आपको पता है। अगर यही तीन टर्म्स के अंदर प्रोडक्ट रूल आ जाए यू वी डब्ल्यू, तो दो टर्म्स को बाहर कर दो, यू वी बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ डब्ल्यू, यू डब्ल्यू बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ वी, वी डब्ल्यू बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ यू। तो हम इस तरह से इसे कुछ लिख सकते हैं। क्वेश्चन रूल में क्या होता है कि अगर u बाय वी आ गया तो डिनोमिनेटर स्केयर, डिनोमिनेटर डिफिनेशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डिफिनेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये आपको क्वेश्चन रूल भी पता होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट होता है चेन रूल। चेन रूल में कैसे होता है कि फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ जाए तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कि पहले हम बाहर वाली टर्म की डिफरेंशिएशन करेंगे, अंदर वाले फंक्शन को टच भी नहीं करेंगे। एफ डैश जी ऑफ एक्स इनटू जो इसके अंदर फंक्शन है इसकी डिफरेंशिएशन। तो किसकी डिफरेंशिएशन? जी डैश एक्स। मतलब जी की दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो जी डैश एक्स हो जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज मैंने बोली है। क्लियर है? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस जगह पर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं प्रॉपर कंसेप्ट के साथ पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो कैसे है कि फर्स्ट एमसीक्यूज मोस्टली 2025, 24, 23 और सैंपल पेपर में से मैंने ये शीट बनाई है। ठीक है जी। तो देखना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन इनवर्स एक्स है, एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स। कुछ नहीं, इसकी डिफरेंशिएशन करके एक्स वैल्यू 1 पुट करनी है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, अपने आप कर सकते हो आप जल्दी। इसमें डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बच जाएगा? एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स के प्लस टेन इनवर्स एक्स सेम है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या बन के आ जाएगा? 1 हो जाएगा। तो एक्स इस जगह पर x की वैल्यू क्या पुट कर दो? 1 पुट कर दो। हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 1/1 प्लस 2, 1 प्लस 1 टेन इनवर्स 1। ये आ जाएगा 1 प्लस 1/2 टेन इनवर्स 1 मतलब π/4। ये हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया ऑप्शन बी। इजी सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी फाइनल आंसर बन के आ गया। नेक्स्ट देखो, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है e रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। अगर किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में करना है, मींस अगर मैं इसे लेट कर देता हूं y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स और सेकंड टर्म को मैंने लेट कर लिया u cos x। एक्चुअली क्वेश्चन में बोला है क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू cos x चाहिए। मींस cos x को मैंने क्या लेट किया u, तो हमें d बाई डी यू चाहिए, d बाई डी यू चाहिए। मतलब y की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू u। क्लियर है? सबसे पहले मैं इसे क्या करूंगा, इस टर्म की डिफरेंशिएशन कर देते हैं dy बाई डी एक्स ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स आपको पता है क्या होती है? ई पावर एक्स होती है। मैंने सेम लिख दिया। अब चेन रूल लगेगा, किसकी डिफरेंशिएशन करनी है? अब साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन। साइन स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी? 2 साइन एक्स। देखो ना, साइन स्क्वायर की डिफरेंशिएशन चेन रूल 2 साइन एक्स। अभी साइन एक्स की डिफरेंशिएशन नहीं हुई तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन भी कर दोगे, क्या हो जाएगा वो? कॉस एक्स। साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या बन के आ गई है? कॉस एक्स आ गए। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, यहां पे डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्लियर है? दोनों डिफरेंशिएशन बन के आ गई। हमें जो रिक्वायर्ड है डी वाई अपॉन डी यू रिक्वायर्ड है, डी वाई अपॉन डी यू। तो डी वाई अपॉन डी यू कैसे आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ई साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स। कैंसिल हो गया, माइनस आगे एडजस्ट हो जाएगा तो ये बनेगा -2 ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। ऑप्शन दिखाई दे रही है, तो ये कौन सी ऑप्शन आ गई है? ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया। ऑप्शन सी फाइनल आंसर हो गया है।
बहुत इजी क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के। मैं देखो 2024 का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर 2022 का क्वेश्चन सिंपल चेन रूल बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आपको सबसे पहले डिफरेंशिएशन किस चीज की पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x आपको पता होनी चाहिए। तो tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। तो मैं इस स्टेप के डिफरेंशिएशन लगा देता हूं, y tan इनवर्स e रेज टू पावर 2x। tan इनवर्स की डिफरेंशिएशन करनी है, देखो x की जगह पर क्या हो गया, e रेज टू पावर 2x dy बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब e रेज टू पावर 2x होल स्क्वायर। ये तो बन गया ना tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन। इनटू किसकी डिफरेंशिएशन, e रेज टू पावर 2x, e रेज टू पावर 2x की डिफरेंशिएशन e पावर 2x इनटू 2x की डिफरेंशिएशन 2 इनटू 2x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी 2। तो ये तो बस सीधा ही आंसर ही आ गया 2 e रेज टू पावर 2x। डिनोमिनेटर में बन के आ जाएगा e रेज टू पावर 4x और डायरेक्ट ही ऑप्शन ए आपको दिखाई दे गई है। ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन फिर से। नेक्स्ट देखते हैं वाई स्क्वायर 2022 का बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है जी। इम्प्लिसिट फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई कंबाइन में आ जाए तो मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। देखो क्या टर्म बनेगी, मतलब इसमें वाई भी और एक्स भी मिक्स है तो इसे इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। वाई स्क्वायर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई स्क्वायर 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सिंपल इसमें डिफरेंशिएशन जो करोगे प्रोडक्ट रूल लगा के मैं इस पार्ट की डिफरेंशिएशन कर पाऊंगा, फर्स्ट वाले टर्म की। मैं कोई क्वेश्चन रूल नहीं लगा रहा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब। मैंने पूरा सिंपल लिख के दिखा दिया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैंने थोड़ा सा लिख दिया। क्या बनेगी टर्म, वाई स्क्वायर 2 की डिफरेंशिएशन 0 1 एक्स की 1 2 माइनस एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3x के। हमने देखो फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन तो हो गई है, क्या फाइंड आउट करनी है, डिफरेंशिएशन एट x इज इक्वल टू 1। ये जो नीचे लिखा है इट मींस x वैल्यू कितनी पता है, 1 पता है, और y वैल्यू भी कितनी पता है, 1 पता है। x1 एंड y1 दोनों 1 1 पता है, तो वैल्यू पुट कर दो, 1 एंड 1 इस जगह पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं। मतलब y की जगह पर 1 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 इन माइनस 1 2 y वैल्यू 1 होगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1 2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3। शिफ्ट कर दो आप, इज इक्वल टू 4 हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा 2। तो इससे हमारे पास ऑप्शन ए फाइनल आंसर बन के आ गया है, ऑप्शन ए फाइनल आंसर। क्लियर है, आप कैलकुलेशन अपने आप भी चेक करते रहना, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करो एंड कैलकुलेशन चेक करो। क्लियर है, वैसे इसमें ऑप्शन ए फाइनल आंसर बन गया। अब 2022 का ही क्वेश्चन है फिर से, इसमें x गिवन है एंड y गिवन है, मतलब इसे क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसमें x एंड y अगर फंक्शन किसी अदर टू टर्म्स में डिफाइंड है तो उसे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन बोल देते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। मतलब इस केस में जो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा टी स्क्वायर प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 280, पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो इसमें जो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा पहले मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे इट मींस dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर 2t, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0। सिमिलरली इस साइड 2y अपॉन dt 2a, दोनों डिफरेंशिएशन होगी। dy बाई dx फाइंड आउट करना है, dy अपॉन dx dy अपॉन dt नीचे हो जाएगा dx अपॉन dt
तो dy बाई डी टी हो गया 2a, dx बाई डी टी हो गया t। तो इससे कैंसल करके a बाई टी हमारे पास dy बाई डी एक्स फाइंड आउट हो गया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू a अपॉन टी, a अपॉन टी बन गया। पर देखो फाइंड आउट करनी है डिफरेंशिएशन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन, वो भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ए कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ टी करनी है बट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने स्पेशली लिख दिया क्या विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करनी है। मैंने पीछे रिजल्ट्स में भी लिखा था, आप याद ही कर लो, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स जो होता है अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो -1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय टी की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो बट ये विद रिस्पेक्ट टू, देखो एक्स की एक्स के रिस्पेक्ट करोगे तो सेम आएगा, बट अगर टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो इसमें क्या यूज होगा, पहले तो डिफरेंशिएशन हो जाएगी -1 बाय टी स्क्वायर, बट अभी टी की डिफरेंशिएशन नहीं हुई तो चेन रूल, तो इससे क्या कर सकते हो dt अपॉन डी एक्स, इसकी दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो dt बाय डी एक्स लिखोगे, क्योंकि t की डिफरेंशिएशन करोगे ना तो वो dt बाय डी एक्स हो जाएगी। क्लियर है ये स्टेप। नाउ dt बाय डी एक्स की वैल्यू, dt बाय डी एक्स, देखो dt बाय डी एक्स यहां से फाइंड आउट होगा, dt बाय डी एक्स इस जगह से फाइंड आउट करोगे, इस जगह से dt बाय डी एक्स मतलब क्या पुट हो जाएगा, रेसिप्रोकल टर्म पुट हो जाएगी। मैं इसमें रेसिप्रोकल पुट करोगे अगर तो कितना हो जाएगा, -a अपॉन टी स्क्वायर, dt बाई डी एक्स मतलब 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, 1 अपॉन 2t, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना 1 बाई 2t। अब वैल्यू ऑफ टी पुट करो, वैल्यू ऑफ टी गिवन है a, वैल्यू ऑफ टी पुट करोगे -a अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2a, ए कैंसल, फाइनल आंसर बच जाएगा -1 अपॉन 2a स्क्वायर। तो ये ऑप्शन बी फाइनल आंसर बन के आ गया, ऑप्शन बी फाइनल आंसर बन के आ गया है। क्लियर है क्वेश्चन, बी ऑप्शन फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं। फिर सीबीएसई 2022 का क्वेश्चन। अच्छा देखो, इसमें y1 लिख रहा है फर्स्ट डिफरेंशिएशन को एंड y2 लिख रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन को, y1 फर्स्ट डिफरेंशिएशन, y2 डबल डिफरेंशिएशन। देखो जरा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू साइन 2 साइन इनवर्स x पता है, इसमें डिफरेंशिएशन करनी है। मैं सबसे पहले इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही कर देता हूं चेन रूल के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बचेगा, dy अपॉन डी एक्स, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस 2 साइन इनवर्स x सेम आ गया। ये तो मैंने साइन की डिफरेंशिएशन की है ना, 2 साइन इनवर्स x इनटू इस 2 साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन। ये तो देखो चेन रूल अप्लाई होगा, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस होगी, इंटरनल वैल्यू सेम। अब 2 साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन, तो 2 साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। क्लियर है चेन रूल। अब देखो जो डिनोमिनेटर टर्म है इसे मैं शिफ्ट कर देता हूं दूसरी तरफ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 2 कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी, 2 कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इसमें फिर से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो। प्रोडक्ट रूल किस तरह आएगा इस चीज के अंदर, मतलब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, ये तो फिर चेन रूल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहा हूं, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम आएगा इनटू इस रूट वाली टर्म की डिफरेंशिएशन करते हैं। रूट वाली टर्म की डिफरेंशिएशन किस तरह से हो जाएगी, आपको पता होनी चाहिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स, डायरेक्टली बोल देता हूं क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स। ये डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूं। देखो मैंने क्या किया, रूट टर्म सेम, डी वाई बाई डी एक्स की दोबारा डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के, डी वाई बाई डी एक्स सेम, रूट की डिफरेंशिएशन 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2 रूट एक्स मतलब 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स ये पूरा नंबर है।
तो इसके अंदर फिर से चेन रूल अप्लाई होगा, किसमें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। 1 की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन -2x इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन। देखो इसको डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इनटू फिर दोबारा इस इंटरनल पार्ट की डिफरेंशिएशन, चेन रूल मतलब 2 सेम है, साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। कोई डाउट नहीं। देखो फिर नेक्स्ट, इस केस में जो कैंसिल हो रहा है इस जगह पे 2 2 कैंसिल हो गया, बाकी कुछ कैंसिल नहीं। अब देखो मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना बन गया, -4। प्लीज चेक करना, जो ये साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स है, साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, इसे आप क्या लिख सकते हो, y। इस पूरे पार्ट को लिखोगे y, तो ये बन गया -4y अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स के। कोई डाउट नहीं है। नीचे देखो रूट वाली टर्म ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट वाली टर्म को नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, नीचे रूट है ना, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, रूट इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, सिर्फ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के। इस तरफ रूट रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बच जाएगा, -x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4y। कोई डाउट नहीं। देखो इसे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स। इस तरफ x डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस है तो शिफ्ट करोगे प्लस हो जाएगा, x डी वाई बाई डी एक्स -4y। अब देखो यही प्रूव करना था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू मतलब डबल डिफरेंशिएशन, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, मतलब x इंटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन -4y। कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, देखो x इंटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन बट बाहर माइनस आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है। x इंटू फर्स्ट डिफरेंशिएशन फिर बाहर माइनस आ रहा है और दोनों ही नेगेटिव है, तो ऑप्शन नहीं। सी ऑप्शन में देखो क्या है जी, x इंटू y1 मतलब मैंने बोला क्या चीज है, y1 मतलब डिफरेंशिएशन ही है, तो यही ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया। क्लियर है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी था, 1 मार्कर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है क्वेश्चन, बट इजी क्वेश्चन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, ई रेज़ टू पावर एक्स वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा हर क्वेश्चन को पहले अपने आप ट्राई कर लो, फिर वीडियो से चेक कर दो सॉल्यूशन। ई रेज़ टू पावर एक्स ई रेज़ टू पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस वाई। क्लियर, इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हो, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना चाहो डायरेक्ट कर दो, मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की बात करने जा रहा हूं। ई रेज़ टू पावर एक्स ई रेज़ टू पावर वाई, इसे आप लिख सकते हो ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर वाई। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके भी हो जाएगा क्वेश्चन, बट देखना मेरे स्टेप चेक करना। ऊपर मल्टीप्लाई है, इसे नीचे शिफ्ट कर दो, मल्टीप्लाई या नीचे शिफ्ट करोगे तो क्या बनेगा, ई रेज़ टू पावर एक्स अपॉन ई रेज़ टू पावर एक्स ई पावर वाई। ई पावर वाई नीचे कितना हो जाएगा, ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई इज इक्वल टू 1। इसमें से कैंसिल हो जाएगा ई पावर एक्स, इसमें से कैंसिल हो जाएगा ई पावर वाई, कितना बचेगा, ऊपर जाएगा तो ई रेज़ टू पावर माइनस वाई, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ई रेज़ टू पावर माइनस वाई ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इस स्टेप की डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। ई रेज़ टू पावर माइनस वाई की डिफरेंशिएशन ई रेज़ टू पावर माइनस वाई ही सेम ही आ जाएगी, बट माइनस वाई की दोबारा डिफरेंशिएशन तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन ई पावर माइनस एक्स ही बन जाएगा, इनटू माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगी, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। क्लियर है, कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगी। तो ये ई पावर माइनस वाई, ई पावर नेगेटिव टर्म को आप लिख सकते हो -1 अपॉन ई रेज़ टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स -1 बाई ई रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू 0।
इस तरफ माइनस है, शिफ्ट कर दोगे तो क्या टर्म बनेगी, प्लस। ये बनेगा -1 अपॉन ई रेज टू पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ई रेज टू पावर एक्स। नेक्स्ट देखो जरा, आप नीचे डिवाइड ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। डी वाई बाई डी एक्स आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, माइनस भी मैंने शिफ्ट कर दिया, ई पावर वाई अपॉन ई पावर एक्स। बेस सेम डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, माइनस ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स। कौन सी ऑप्शन बन के आई है, ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन सी फाइनल आंसर बन के आ गया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपको पता ही, असर्शन रीजन हर टॉपिक में सेम ही चीज यूज होती है कि असर्शन है एंड रीजन अगर दोनों ट्रू है, एंड जो असर्शन है उसकी रीजन है जो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सेकंड में वो एक्सप्लेनेशन नहीं है बट वो ट्रू है। थर्ड में क्या है कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। नेक्स्ट में क्या है, असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। मैं इसे क्वेश्चंस में बार बार नहीं लिखूंगा, सिर्फ एक बार लिखा, इसी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखना। नीचे तो साफ दिखाई दे रहा है, नीचे तो सिंपल प्रोडक्ट रूल है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। रीजन क्या है, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। प्रोडक्ट रूल मतलब रीजन हमारा करेक्ट है। अब हमने असर्शन के ऊपर जाना है। असर्शन में तो फंक्शन ही सिंगल यूज हो रहा है, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इससे एक चीज क्लियर होगी, इसमें प्रोडक्ट रूल तो है ही नहीं है। तो मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, डबल डिफरेंशिएशन करो क्या बनेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स की कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस एक्स होगी। आप एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0। अगर मैं एक्स वैल्यू यहां पे 0 पुट करता हूं तो ये क्या बन के आ जाएगा, माइनस कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन के आ जाएगा, -1 आ गया। मतलब हमारा असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन जो है असर्शन की कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो ऑप्शन बी जो होता है उसे हम टिक करेंगे, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, अदरवाइज दोनों ठीक है। हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रेज टू पावर 2xy प्लस लॉग ऑफ xy साइन ऑफ xy इज इक्वल टू 0, देन dy बाय dx हमें फाइंड आउट करना है। और नीचे वाली टर्म में सेम चीज गिवन दी हुई है, डिफरेंशिएशन ही करनी है नीचे भी। मैं असर्शन वाली टर्म को दोबारा लिखता हूं, ई रेज टू पावर 2xy लॉग ऑफ xy साइन ऑफ xy। एक चीज थोड़ा ध्यान से देखते हैं, क्या जो इंटरनल वैल्यू ना xy एंगल इंटरनल वाला सेम है, तो मैं इसे कॉमन में चेन रूल लगा दूंगा इसमें। क्लियर है, क्योंकि तीनों टर्म्स सेम हैं तो कॉमन में चेन रूल लगा देंगे। किस तरह से, ई रेज टू पावर 2xy, ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स इनटू, मैं अभी लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ इतना लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ 2xy। 2 तो बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ xy, लॉग की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन xy इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ xy, साइन की डिफरेंशिएशन cos xy इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ xy। देखो जो xy की डिफरेंशिएशन है वो तीनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है। मतलब मैं जो xy की डिफरेंशिएशन है उसे अलग से कर देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ xy इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब इसमें प्रोडक्ट टूल लग जाएगा। या बोल दो कि कॉमन कर रहा हूं मैं तीनों टर्म्स में से। तो x इंटू वाई की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x1। ये वाली टर्म जो डिफरेंशिएशन आई है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये तीनों में कॉमन है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, तीनों में कॉमन आ गई डिफरेंशिएशन। इंटरनल वैल्यू क्या बच के आ गई, 2 e रेज टू पावर 2xy 1 बाय xy cos ऑफ xy इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब देखो ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, इससे क्या होगा कि या तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी और सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। तो x dy बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म 0, 2 e रेज टू पावर xy 2xy 1 बाय xy साइन cos ऑफ xy। अब एक चीज देखते हैं, क्या ये दो टर्म्स तो ये तो हो सकता है कि 0 हो जाए, अगर xy नॉट डिफाइन हो गया तो ये भी 0 होने के चांसेस हैं। बट एक्सपोनेंशियल टर्म कुछ भी हो जाए
जीरो नहीं हो सकता। एक्सपोनेंशियल टर्म हमेशा ही क्या होता है, जीरो से ग्रेटर होता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल का अगर ग्राफ भी ड्रॉ कर दें तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये वाली टर्म तो जीरो आएगी नहीं। अगर ये जीरो नहीं आएगा तो ये कुछ भी हो जाए, जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है टर्म करनी। मतलब एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ अगर ये जो टर्म बन के आ गई है तो ये कभी भी जीरो होने के चांसेस नहीं है। मैं इसे ऐसा लेके चल रहा हूं कि ये जीरो नहीं होगी, ठीक है ना। अगर ये जीरो नहीं होगी तो सिर्फ फर्स्ट वाली टर्म जीरो हो जाएगी। अगर फर्स्ट वाली टर्म जीरो हो गई तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। तो इससे आंसर ये आ गया, मतलब फर्स्ट पार्ट का आंसर ये। तो सेकंड पार्ट में तो यही चीज यूज हो रही है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई, जो हमने यहां पे की है, ये वाली चीज की है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई। तो इसी से तो आंसर आया माइनस वाई बाई एक्स। तो दोनों करेक्ट टर्म है और इसी का यूज भी हो रहा है इसमें, रीजन का यूज भी असर्शन में हो रहा है, तो दोनों करेक्ट टर्म है। करेक्ट टर्म है तो ऑप्शन ए हम फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा नेक्स्ट से आगे मैं डिस्कस करूंगा वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स में, इजी क्वेश्चंस आते हैं 2 मार्क्स में भी। आपको यह पता होना चाहिए कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन अगर आ जाए, देखो अगर कोई भी टॉपिक चल रहा है फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये वाले भी, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन। अगर फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ जाए तो इस क्वेश्चन को करने का सिंगल एक ही मेथड होता है कि आप दोनों तरफ लॉग लगा दो, लॉग, दोनों तरफ अगर आप लॉग लगा दोगे तो जो पावर जी ऑफ एक्स है ये आगे आ जाएगी। क्या टर्म बन के आएगी, जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। पावर आगे शिफ्ट होगी। अगर मैं इस पावर को आगे शिफ्ट कर दूंगा तो इस टर्म में हम प्रोडक्ट टू लगा के डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब देखो इस जगह पे आ रहा है फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, मैं इसे y लिख लेता हूं एफ ऑफ एक्स की जगह पे, tan x रेज टू पावर tan x। दोनों तरफ मैं लॉग लगा देता हूं, लॉग y, लॉग ऑफ tan x रेज टू पावर tan x, ठीक है जी। जो tan है फ्रंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। देखो tan शिफ्ट कर दोगे tan x इंटू लॉग ऑफ tan x, इस तरफ की टर्म बन जाएगी log y। अब इसमें डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करोगे तो log y डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y इंटू y की डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। दो टर्म्स है, मतलब पूरी दो टर्म्स में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि मल्टीप्लाई में tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log tan x 1 बाय tan x इंटू tan x की डिफरेंशिएशन सेकेंड्स की प्लस log ऑफ tan x इंटू tan x की डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। इसे सेम रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ tan क्या होगी, सेकेंड स्क्वायर x, इसमें tan x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर x कॉमन हो जाएगा, y भी शिफ्ट हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स y सेकेंड स्क्वायर x कॉमन, तो इसमें क्या बच जाएगा, ओनली एंड ओनली 1 प्लस log tan x। और ज्यादा से ज्यादा वैसे तो ये आंसर है, अगर आप पुट करना चाहो तो इस जगह पर y की वैल्यू पुट कर दो, tan x रेज टू पावर tan x सेकेंड स्क्वायर x 1 प्लस log tan x। फाइनल आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं लॉग बेस्ड क्वेश्चंस जो भी हैं। 2020 का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कह रहा है एफ डैश एक्स गिवन है e रेज टू पावर रूट एक्स, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर दो एफ डैश एक्स के, चेन रूल लगेगा, एफ डैश एक्स केयर हो गया, बट एक्स केयर की दोबारा डिफरेंशिएशन, एक्स केयर डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x। देखो एफ डैश एक्स गिवन है e रेज टू पावर रूट एक्स, तो एफ डैश एक्स केयर क्या हो जाएगा,
ई रेस टू पावर मतलब एक्स की जगह एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर 2x, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ई रेस टू पावर एक्स इंटू 2x, ये हमारा फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स इंटू 2x, फ्री के मार्क्स हैं 2 मार्क्स, इजी वाला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट, tan ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2023 में आया पेपर में। इसमें ना बड़े अच्छे अच्छे वेज हैं, आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे फिर भी आंसर आ जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। अगर इससे आसान करना है तो आप इसे tan को शिफ्ट कर दो इस तरफ। अगर मैं इस टाइम पे भी डिफरेंशिएशन करूंगा आंसर हो जाएगा, फिर थोड़ा लेंथी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्वोशंट रूल अप्लाई होगा और इस तरफ तो कांस्टेंट टर्म 0 है, कांस्टेंट टर्म 0 है तो आंसर 0 बन के आ जाएगा। क्लियर है? तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 बन जाएगी। बट इसे मैं और भी इजी करने जा रहा हूं। इसे और इजी कैसे करोगे कि इसे लैम्डा लिख लिया मैंने, सी इस टर्म को क्या अज्यूम कर दिया मैंने, लैम्डा, लैम्डा मतलब कांस्टेंट नंबर ले लिया कि tan इनवर्स के लिखने की जगह पे मैं लैम्डा लिख दिया। तो इससे मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई, लैम्डा इंटू एक्स माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। इसे लिख सकते हो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई, क्रॉस मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर। वाई टर्म एक तरफ कर दो, एक्स टर्म एक तरफ कर दो, तो वाई टर्म एक तरफ करोगे तो क्या बचेगा, वाई प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एक्स माइनस एक्स। एक्स एंड वाई टर्म सेपरेट होगी, एक्स एंड वाई टर्म सेपरेट हो गई हैं। पहली दो टर्म्स में से कॉमन हो जाएगा वाई, वन प्लस लैम्डा एक्स लैम्डा माइनस वन, एक्स लैम्डा माइनस वन। तो हमारे पास एक कंडीशन बन के आ गई, इसे मैं वन लिख लेता हूं। अब देखो जो वन प्लस लैम्डा एंड लैम्डा माइनस वन है, दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स हैं। दोनों क्या हैं? कांस्टेंट टर्म्स हैं। कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म तो साइड पे वैसे ही हो जाएगा, सिर्फ वेरिएबल टर्म की डिफरेंशिएशन हो जाएगी। मतलब वन प्लस लैम्डा तो सेम है वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वन प्लस लैम्डा सेम है। इस तरफ एक्स की डिफरेंशिएशन वन और लैम्डा माइनस वन सेम है, इसे मैं लिख लेता हूं टू। अब दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, टू डिवाइडेड बाय वन, टू डिवाइडेड बाय वन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स वन प्लस लैम्डा अपॉन वाई वन प्लस लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन, क्योंकि वन तो सेम बच जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एक्स लैम्डा माइनस, इसमें से वन प्लस लैम्डा कैंसिल हो गया, लैम्डा माइनस वन कैंसिल हो गया। अब जो नीचे डी वाई बाई डी एक्स है, जो नीचे वाली टर्म है डी वाई बाई डी एक्स के नीचे y है, जो इस y को मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूं y अपॉन एक्स, यही हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें कई इसी टाइप के कई क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉग ऑफ नहीं, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, कॉस इनवर्स लिख के आ जाता है और अंदर स्केयर्स भी आ जाते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना, लैम्डा लेट करके। क्लियर है? हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में ये आया मॉड बेस्ड क्वेश्चन, मैं इसे बड़े अच्छे वे से डिस्कस करूंगा क्योंकि 2024 में एक और क्वेश्चन भी आया मॉड बेस्ड अलग सेट में। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले आप इसे ये याद कर लो कि डिफरेंशिएशन ऑफ जो मॉड ऑफ एक्स है ना, इसे डायरेक्ट रिजल्ट याद करो। मॉड ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन आप लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स लिख दो फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब इसे एज अ रिजल्ट याद करो आप कि मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स, कुछ बुक्स में ना इसे ऐसा भी लिख देते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स भी लिख दोगे तब भी सेम ही बात, वो कोई दिक्कत नहीं। मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स और एक्स बाय मॉड ऑफ एक्स, बट एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि मॉड की डिफरेंशिएशन पॉसिबल ही नहीं है जब वो जीरो के ऊपर होता है। क्योंकि अगर आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट याद हो तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, और आपको पता होगा कि कॉर्नर पॉइंट के ऊपर, ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ है, कॉर्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉर्नर पॉइंट के ऊपर फंक्शन कुछ भी हो जाए डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है? फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा मींस अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ टेन टू एक्स है, प्लीज 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 क्वेश्चन देखना, मॉड ऑफ टेन टू एक्स है, डिफरेंशिएशन करते
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्टली मॉड वाले कंसेप्ट की, मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स, मतलब इसमें क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन, इसी पार्ट की जो डिफरेंशिएशन बनेगी tan of 2x होल डिवाइडेड बाय tan 2x, तो मॉड ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन होगी मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स इनटू, अभी तक मैंने मॉड की डिफरेंशिएशन की है, tan की डिफरेंशिएशन नहीं करोगे कि tan की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर 2x, ये अब tan की डिफरेंशिएशन होगी। इसके बाद किसकी डिफरेंशिएशन करनी है, 2x की, 2x की डिफरेंशिएशन मतलब 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x मतलब 2 हो जाएगा। अब देखो x वैल्यू पुट कर दो पाई अपॉन 3, x वैल्यू पाई अपॉन 3 पुट करोगे तो कितना बचेगा, tan 2 पाई बाय 3 मॉड होल डिवाइडेड बाय tan 2 पाई बाय 3 इनटू secant स्क्वायर 2 पाई बाय 3 इनटू 2, बस वैल्यूज पता होनी चाहिए। tan 2 पाई बाय 3 मतलब tan 120, tan 2 पाई बाय 3 मतलब tan 120 वैल्यू, tan 120 वैल्यू किस तरह हो जाएगी, 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 करोगे क्वाड्रेंट सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट tan क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये बच के आएगा माइनस tan पाई बाय 3, सेकंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव हो जाएगा ना, तो बचेगा माइनस tan पाई बाय 3, माइनस tan पाई बाय 3 मतलब माइनस रूट 3 आ जाएगा, tan 2 पाई बाय 3 मतलब माइनस रूट 3, एक वैल्यू ये यूज करोगे। दूसरी सिमिलरली secant 2 पाई बाय 3 भी चाहिए, secant 2 पाई बाय 3, secant 2 पाई बाय 3, अब देखो सिमिलर वे से आप लिखोगे तो secant 2 पाई बाय 3 मतलब माइनस पाई बाय 3, तो ये भी सेम माइनस secant, सेकंड क्वाड्रेंट है, secant क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस secant पाई बाय 3 बच जाएगा। secant 60 cos 60 होता है 1/2, तो secant 60 हो जाएगा -2, तो ये टर्म बच के आएगी -2। ठीक है जी, अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं किस किस स्टेप में, tan 2 पाई बाय 3 मतलब f डैश x कितना हो जाएगा वैल्यू पुट करने के बाद, tan 2 पाई बाय 3 की वैल्यू -√3 होल डिवाइडेड बाय √3, -√3 होल डिवाइडेड बाय -√3 इनटू secant स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा -2 स्क्वायर इनटू 2। ठीक है जी, अब मॉड में ऊपर वाला नंबर तो पॉजिटिव हो गया √3 अपॉन -√3 इनटू 4 इनटू 2 8, ये कैंसिल हो गया, तो -8 फाइनल आंसर आ गया है। क्या आंसर हो गया फाइनल आंसर, -8 हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनके आ गया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार के लिए भी, क्योंकि मॉड में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसलिए क्वेश्चन ध्यान से करना। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखना जरा क्वेश्चन जी नेक्स्ट, फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था ये 2024 में। इसमें ना क्वेश्चन में बहुत बच्चों ने क्या किया था, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करनी स्टार्ट कर दी थी, कोसेकेंट की डिफरेंशिएशन कोसेकेंट x इनटू कॉट x, मतलब अंदर वाली टर्म में चेन रूल लगा दिया, उससे ये क्वेश्चन करना प्रूव दैट बहुत मुश्किल हो गया, हो नहीं पा रहा, मतलब बड़ा लेंथी हो रहा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना करना, इसे थोड़ा सा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टच पे लेके जाएंगे हम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम इसे क्या लेट करते हैं, ए लेट कर देते थे, याद होगा आपको, इसे आप ए लेट करोगे तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू ए हो जाएगा, तो इससे x इज इक्वल टू कॉट ए हो जाएगा, इतना तो आपको आता है, तो ये x अपॉन 1 हो गया। इसमें आप ट्रायंगल बनाओगे ए के लिए तो कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1, पता है ना, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पाइथागोरस लगाओगे तो ये हमारे पास टर्म बन के आएगी √1 प्लस एक्स के, √1 प्लस एक्स के। तो इस चीज से हमारे पास जो क्वेश्चन बन गया हमारा, ये वन क्वेश्चन था जो नाउ वन मैंने ऐसे लिख दिया, जो क्वेश्चन है वो y इज इक्वल टू कोसेकेंट a बन गया था पहले तो, क्योंकि इस स्टेप को आपने क्या लेट किया, a लेट किया तो ये कोसेकेंट a हो गया। अब कोसेकेंट a की वैल्यू क्या पुट करोगे, कोसेकेंट a, इससे देखो ना कोसेकेंट क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बचेगा सिर्फ √1 √1 प्लस एक्स के, क्लियर है, देखो बन गया रूट के अंदर क्वेश्चन।
अब इसमें डिफरेंशिएशन करनी बहुत आसान है, मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रूट एक्स की डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी पता है? 1/2 रूट एक्स। तो इस पार्ट की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी? 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। 1 की डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर की 2x, 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे डिवाइड है ना, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, इज इक्वल टू कितना बच जाएगा? सिर्फ, और इस तरफ प्लस एक्स आप शिफ्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा? माइनस एक्स। यही चीज हमने प्रूव करनी है, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 0। ये 2024 का क्वेश्चन था, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसमें बहुत सारे बच्चों ने पहले कोसेकेंट का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करने की स्टार्ट की और वो थोड़ा मुश्किल हो गया क्वेश्चन। क्लियर है? 2025-26 जो अभी सैंपल पेपर आया है उसका क्वेश्चन है जी, सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, y इज इक्वल टू log 10 π/4 प्लस x/2। मतलब आप इस क्वेश्चन को सिंपल चेन रूल लगा के करना स्टार्ट करो। y log of 10 π/4 प्लस x। डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितनी होती है? log x की डिफरेंशिएशन होगी 1/x। ये आपको पता है, मैंने पहले डिफरेंशिएशन ऑफ log x की 1/x। फिर मैं इसके बाद 10 की डिफरेंशिएशन लगाऊंगा, 10 की डिफरेंशिएशन कितनी यूज करूंगा मैं? सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है जी, अब इसमें मैं ये दोनों डिफरेंशिएशन यूज करने जा रहा हूं। log के लिए कितना होगा? 1/10 π/4 प्लस x/2। ये डिफरेंशिएशन किस चीज की आ गई? log की डिफरेंशिएशन आ गई 1/x इंटू 10 की डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर π/4 प्लस x/2। क्लियर है? log की डिफरेंशिएशन कर दी 1/10, फिर 10 की डिफरेंशिएशन कर दी सेकेंड स्क्वायर π/4 प्लस x/2। फिर किस चीज की डिफरेंशिएशन करोगे? π/4 की। π/4 की डिफरेंशिएशन 0, x/2 की 1/2। 1/2। क्लियर है? सिंपल चेन रूल लगा के मैंने डिफरेंशिएशन किया। अब इसे सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल वे से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या टर्म बन के आएगी? dy बाई डी एक्स 1/10 मतलब साइन बाय कॉस इनटू सेकेंड स्क्वायर मतलब 1/cos के इनटू 1/2। अब ये cos एंड cos तो कैंसिल हो गया, cos एंड cos कैंसिल हो गया एक, और जो रिमेनिंग टर्म बच के आ गई है वो क्या बन के आ गई है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन π/4 प्लस x/2 cos π/4 प्लस x/2। 2 साइन ए cos ए, ये हाफ एंगल फॉर्मूला बन गया ना, मतलब 2 साइन a/2 2 साइन ए cos ए। सिंपल किस चीज का फॉर्मूला हो जाएगा? साइन 2a। ट्रिग्नोमेट्री बन गई सिंपल साइन 2a। तो इसमें फॉर्मूला बन के आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/साइन 2a मतलब साइन 2 इंटू ए। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन के आ जाएगी टर्म? 1/साइन 2 मल्टीप्लाई करोगे ये बच जाएगा π/2 प्लस x। 2 मल्टीप्लाई π/2 प्लस x साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट। साइन पॉजिटिव ही आएगा, बट ये टर्म बन क्या जाएगी? कॉस बन जाएगी 1/cos x। तो 1/cos है, ऊपर जाके क्या टर्म बन जाएगी? 1/cos x मतलब सीकेंड x हो गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड x। बस आंसर आ गया कि इस तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे नेगेटिव टर्म बन के आ जाएगी इज इक्वल टू। कोई डाउट नहीं है? सिंपल क्वेश्चन था सीबीएसई सैंपल पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
डिफरेंशिएशन करनी, वही सेम स्टार्टिंग में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि इस स्टेप की इसके विद रिस्पेक्ट टू दिस, 2025 का, वो पहले मैंने शायद 2024 का क्वेश्चन किया था। y इज इक्वल टू 2 cos square x एंड u इज इक्वल टू cos square x। आपको इसमें डिफरेंशिएशन किस चीज की पता होनी चाहिए? सबसे पहले a रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन, a रेज टू पावर x इंटू लॉग। तो इस केस में 2 रेज टू पावर x है, तो 2 रेज टू पावर x की डिफरेंशिएशन कितनी बनेगी? dy बाई डी एक्स, 2 रेज टू पावर cos square x इंटू लॉग 2, ये तो बन गई ना a रेज टू पावर x, इनटू किस चीज की डिफरेंशिएशन करनी है? cos square x की डिफरेंशिएशन। ये तो सेम ही बन जाएगी जो डिफरेंशिएशन आएगी, तो कितना बनेगा? 2 cos square x log 2, यहां पे cos square की डिफरेंशिएशन 2 cos x, चेन रूल 2 cos x इनटू cos x की दोबारा डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो इससे जो टर्म बन के आएगी वो क्या आएगी? dy बाय dx। क्लियर है? और जो सेकंड टर्म बन के आएगी u वाली, cos square x du अपॉन dx, 2 cos x इंटू cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, यह du बाई dx आ गया, dy बाई dx आ गया। अब दोनों स्टेप्स को देखो, हमें जो फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन करना है ना, मतलब du नीचे चाहिए, तो क्या चाहिए? dy अपॉन du। कैसे आ जाएगा? dy बाई dx अपॉन du बाई dx अपॉन du बाई dx, तो 2 cos square x log 2 माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे कितना हो जाएगा? 2 cos x माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स। ये पूरी टर्म कैंसिल होगी, ये जो बच गया ये है हमारा फाइनल आंसर बन के। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। आगे आगे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है। अब देखो, मैं फिर से अगर tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे को लगता है थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट अगर मैं tan इनवर्स शिफ्ट कर दूं तो कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगी सीधी डिफरेंशिएशन। मतलब इजी सा क्वेश्चन बन के आया है, 2025 में ही सेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। एक्चुअली ये इस तरह से ज्यादा क्वेश्चन है कि ये कोई दिल्ली वाला पेपर है और कोई ऑल इंडिया पेपर है। आपको पता ना कि सीबीएसई में कई सारे सेट्स आते हैं, मतलब अलग अलग पेपर्स होते हैं, दिल्ली के लिए अलग है, ऑल इंडिया बाकी हमारे रीजन का अलग पेपर होता है, तो इसलिए ये अलग अलग सेट्स हैं। तो देखो इसमें क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 ए स्क्वायर हो गया। अब डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की 2x, वाई स्क्वायर 2y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन 0, x प्लस वाई डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 0, y डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस x डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y। फाइनल आंसर बन के आ गया है। क्लियर है? अब इसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि 3 मार्क्स में आते हैं। पहला ही, फिर ये क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन आ गया तो क्या करना है? लॉग लगा देना है। पता है ना कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कुछ भी आ जाए, इसमें दोनों साइड पे फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है तो मैं दोनों तरफ लॉग लगा देता हूं। मतलब ये बनेगा cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू cos y रेज टू पावर x। अब दोनों साइड लॉग लगा दो, लॉग लॉग, दोनों तरफ लॉग लगा दिया आपने। इसमें से y आगे आ गया y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। प्रोडक्ट टूल लगा के क्वेश्चन करते हैं। सिंपल प्रोडक्ट टूल लगाना स्टार्ट कर दो। y log cos x की डिफरेंशिएशन 1 बाय cos x इंटू cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x प्लस log cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y dy। क्लियर है?
इज इक्वल टू एक्स लॉग कॉस वाई मतलब 1/cos वाई इंटू कॉस वाई मतलब साइन वाई। ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है ना, तो वाई की भी दोबारा डिफरेंशिएशन हो जाएगी dy बाय डी एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस वाई सेम एज इट इज प्रोडक्ट रूल, इसमें इसे सेम रखोगे और एक्स की डिफरेंशिएशन 1, एक्स की डिफरेंशिएशन 1 होगी। क्लियर है? अब देखते हैं, इस स्टेप में लिख सकते हो माइनस वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स dy बाय डी एक्स साइन अपॉन कॉस टेन वाई dy बाय डी एक्स लॉग ऑफ कॉस वाई। अब dy बाय डी एक्स वाली टर्म एक किस तरफ है, किस तरफ है, दोनों टर्म्स को शिफ्ट कर देंगे। अब देखो dy बाय डी एक्स दोनों एक तरफ शिफ्ट कर दोगे तो कितना बच जाएगा, लॉग ऑफ कॉस वाई कॉस एक्स dy बाय डी एक्स माइनस एक्स टेन वाई dy बाय डी एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस वाई टेन एक्स। अब इसमें से दोनों टर्म्स में से dy बाय डी एक्स कॉमन करके नीचे शिफ्ट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग कॉस एक्स वाई टेन एक्स होल डिवाइडेड बाय लॉग कॉस एक्स माइनस एक्स टेन वाई। ये हमारा फाइनल आंसर बनके आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। हो गया जी, 2024 का ही बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर ए एक्स माइनस वाई प्रूव करना है दिस टर्म। अब देखना, मैंने पहले भी सिखाया, इनवर्स में भी सिखाया था कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया तो हम पुट करते हैं एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, आपको याद होगा इनवर्स वाले क्वेश्चंस में क्या था। सिमिलर इस क्वेश्चन में भी सेम करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया तो हम इसमें एक्स ए साइन थीटा अज्यूम कर देते हैं, बट दोनों सेम है एक्स एंड वाई, तो मैं दोनों स्टेप्स को अलग अलग अज्यूम कर देता हूं। मतलब कैसे अज्यूम करेंगे, एक मिनट, ये ना ब्लर हो रहा है बार बार। देखना जरा, 1 माइनस एक्स के, देखो क्या बनेगी टर्म, ये जो बनेगी, मैं एक्स को लेट कर रहा हूं साइन ए, वाई को लेट कर रहूंगा मैं साइन बी। एक्स को लेट करोगे साइन ए, वाई को लेट करोगे साइन बी। अब दोनों टर्म्स को मैंने लेट कर दिया, मैं यहां पे पुट कर रहा हूं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो ये टर्म किसके इक्वल बनेगी, कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। कॉस सी प्लस कॉस डी साइन सी माइनस साइन डी, कितने टर्म बनेगी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ए 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू मतलब ए प्लस बी बाई टू हो गया इंटू साइन। ये तो आपको सीडी फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको, मैंने सीडी फॉर्मूला ए बी की फॉर्म में लिख दी, आपको फॉर्मूला तो याद होंगे, ट्रिग्नो के फॉर्मूले क्लास 11, 2 cos a प्लस बी बाई टू, 2 cos a प्लस बी बाई टू कैंसिल हो गया विद 2, जो रिमेनिंग टर्म बच के आ गई है इसे आप लिख सकते हो, इस तरफ देखो cos है, इस तरफ यही टर्म साइन में, cos एंड साइन में टर्म सारी, तो इसे नीचे शिफ्ट करके डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, cos a माइनस बी बाई टू होल डिवाइडेड बाय साइन a माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू सिर्फ a बच जाएगा। cos अपॉन साइन कितना होता है, cot, cot
ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू ए। मैंने पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस किया कि मैं कॉट या टेन जो भी होता है उसे शिफ्ट कर देता हूं दूसरी तरफ, तो ये टर्म बनेगी ए माइनस बी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ए। नीचे टू डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई टू कॉट इनवर्स ए। अब वैल्यू ऑफ ए यहां से आएगी साइन इनवर्स एक्स, वैल्यू ऑफ बी यहां से आएगी साइन इनवर्स वाई। तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टू कॉट इनवर्स ए, टू कॉट इनवर्स ए। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन, अब इसमें डिफरेंशिएशन लगा रहा हूं साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स वाई में। साइन इनवर्स एक्स की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स वाई की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इनटू वाई की दोबारा dy बाय dx इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर 0। कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 0। अब इसे बस शिफ्ट करके अरेंज करना हमारा प्रूव हो जाएगा। मतलब इसे पहले मैं इस तरफ शिफ्ट कर देता हूं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाय dx। नीचे डिवाइड है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, प्रूव हो गया जो हमें चाहिए था। मतलब dy बाय dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। यही हमारा फाइनल प्रूफ आ गया है। कोई डाउट नहीं? थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट है भी 3 मार्क्स में आया शायद ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर पैरामेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन देखो क्या है। पैरामेट्रिक फॉर्म क्वेश्चन में क्या आ रहा है टर्म में, x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू ए बी कॉस क्यूब थीटा। मतलब मैं इस क्वेश्चन में किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन करेंगे। तो x इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू बी कॉस क्यूब थीटा। डिफरेंशिएशन करते हैं dx अपॉन डी थीटा। ए क्यूब की डिफरेंशिएशन, मतलब चेन रूल लगेगा ना, साइन क्यूब वाली टर्म की डिफरेंशिएशन 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। सिमिलरली आप सेकंड टर्म में लिखोगे तो dy अपॉन डी थीटा क्या बनेगी टर्म, b मतलब 3b कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा बन के आ गया। अब दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो dy अपॉन dx आ जाएगा। dy बाय dx मतलब dy बाय डी थीटा होल डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा। तो ये बनेगा माइनस 3b कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। 3 कैंसिल हो गया, कॉस भी एक कैंसिल हो गया, एक साइन भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो टर्म बच के आई है वो क्या बन के आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, कॉस अपॉन साइन बच जाएगा, ऊपर एक कॉस बच गया नीचे साइन, तो वो आ गया कॉट थीटा। क्लियर है? ये थीटा में और इस तरफ एक्स आ गया। हमने डबल डिफरेंशिएशन करनी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन जो करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है। ये मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले टी वाला एक क्वेश्चन करवाया था। तो इस केस में दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है तो बी बाई ए। कॉट की डिफरेंशिएशन होती है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इनटू, अब थीटा की दोबारा करनी पड़ेगी क्योंकि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो। आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो डी थीटा बाय डी एक्स आएगा, डी थीटा बाय डी एक्स बन के आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस बी अपॉन ए कोसेकेंट स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू इस जगह से आ जाएगी। डी थीटा बाय डी एक्स की वैल्यू इसी टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगी, रेसिप्रोकल है ना डी थीटा बाय डी एक्स। तो रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। इसमें बस अब क्या करना है, हमने वैल्यू थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, पाई अपॉन 4 पुट कर देनी। थीटा वैल्यू पाई अपॉन 4 पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, कोसेकेंट स्क्वायर पाई अपॉन 4, नीचे 3a साइन स्क्वायर पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4। अब कोसेकेंट 45 एंड साइन 45 की आपको वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यूज पता है आपको। वैल्यू पुट करोगे तो ये कितना बचेगा, b अपॉन ए, 3 भी बाहर लिख देंगे। कोसेकेंट 45 मतलब साइन 45 का रेसिप्रोकल √2 स्क्वायर हो जाएगा।
डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, साइन 45 1/√2 स्केयर इंटू 1/√2। देखो ये बन जाएगा 2, ये वाला भी ऊपर जाके 2 4√2 हो जाएगा, और एक्चुअली ये a इंटू ए 3a स्केयर हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूं, फाइनल आंसर जो बन के आएगा कितना आ जाएगा, 4√2b अपॉन 3a स्केयर, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चंस हैं, कोई खास मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। मतलब अपने आप करो क्वेश्चंस को, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले लिखो, प्रैक्टिस करो, फिर बाद में आंसर चेक करो। ये सीबीएसई 2024 का सिमिलर क्वेश्चन है। कुछ प्रूव करना है इस टाइप से, मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को देख के लग रहा है कि पैरामीट्रिक के ऊपर ही क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि 24 में और 25 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए। अब देखते हैं, x इज इक्वल टू ई रेस टू पावर कॉस 3t। वैसे मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं कि आप ई रेस टू पावर x की डिफरेंशिएशन कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं ना लॉग लगा के कर रहा हूं। मैं लॉग इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को लॉग x और लॉग y की जरूरत है। देखो प्रूव दैट में, मेरे को प्रूव दैट में दिखाई दे रहा है कि लॉग x और लॉग y चाहिए, तो मैं लॉग लगा देता हूं दोनों तरफ। लॉग लगाओगे, लॉग x लॉग ई, मतलब मैं नेचुरल लॉग लगा रहा हूं, क्या इसका बेस कितना पता है, ई। ये आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल लॉग यूज कर रहा हूं, क्या इसका बेस ई है। मैं दोनों स्टेप्स में सेम चीज करने जा रहा हूं, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ई रेज टू पावर साइन 3t। अब लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसे ऐसा भी लिख सकते हो, x cos 3t आगे आ जाएगा इनटू लॉग ई। लॉग ई आपको पता कितना होता है, क्योंकि इसका बेस ई पता है, नेचुरल लॉग यूज कर रहा हूं, तो ये 1 हो गया। तो इससे हमारे पास cos 3t, मतलब ये किसके इक्वल आ गया, log x आ गया। log x इज इक्वल टू cos 3t। सिमिलरली log y इज इक्वल टू sin 3t बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी log e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब इस चीज की मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, क्योंकि हमने dy बाई dx फाइंड आउट करना है। इस तरफ एंड इस तरफ मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, फिर डिवाइड कर देंगे। log x की 1 अपॉन x विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, क्योंकि पैरामीटर t है। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू कॉस की डिफरेंशिएशन साइन 3t माइनस साइन 3 माइनस कॉस की माइनस साइन एंड 3t की डिफरेंशिएशन -3। तो इस जगह से हमारे पास आ गया dx अपॉन dt। सिमिलरली इस तरफ डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 बाय वाई dy बाई dt इज इक्वल टू कॉस 3t इंटू कॉस की इंटू 3t की डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगी। क्लियर है टर्म? अब इन दोनों टर्म्स में से भी ना मैं dy बाई dt, इसमें से तो देखो यहीं पे लिख रहा हूं, dy बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा, 3y cos 3t। ये मैंने किस चीज की वैल्यू लिख दी, dy बाई dt। और सिमिलरली इस जगह पे dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, x ऊपर शिफ्ट कर दो, -3x sin 3t। dx अपॉन dt इज इक्वल टू -3x sin 3t एंड 3y cos 3t। क्लियर है? अब दोनों स्टेप्स, दोनों टर्म्स में से dy बाई dx फाइंड आउट करना है, क्योंकि dy बाई dx रिक्वायर्ड है ना। तो dy बाई dx किस तरह से आएगा, dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, 3y cos t 3t, और नीचे आ जाएगा -3x sin 3t। देखो ये 3 तो कैंसिल हो गया, बट आंसर लॉग में आ रहा है। तो देखो इस चीज को देखो जरा ध्यान से, इस जगह पर log x इज इक्वल टू cos 3t और इस जगह पे log y इज इक्वल टू sin 3t है। प्लीज 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 चेक करो ये दोनों टर्म्स। अब जो cos 3t है उसे आप क्या लिख सकते हो न्यूमरेटर में, cos 3t मतलब log x, तो ये बन गया y log x माइनस x sin 3t को क्या लिख सकते हो, log y। यही हमारा फाइनल आंसर है किस चीज का, dy बाई dx का फाइनल आंसर ये बन के आ गया। कोई डाउट नहीं, इजी क्वेश्चन था। देखो अब ये प्रूफ करना ही आया था, मॉड ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन दिस, मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाई थी ना कि मॉड ऑफ एक्स की जो डिफरेंशिएशन है इसे प्रूफ करना ही आ गया पेपर के अंदर। क्या डिफरेंशिएशन शो करोगे एक्स बाय मॉड ऑफ एक्स है, मैंने स्पेशली लिखा था कि मॉड ऑफ एक्स बाय एक्स लिख दो और
एक्स बाय मॉड ऑफ एक्स लिख दो, ये दोनों सेम ही टर्म है। इसे देखो प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको मॉड की, मैं y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। क्लियर है? अब मैं इस मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन मैं नीचे स्पेशली अलग से लिख रहा हूं। मॉड ऑफ एक्स को आप लिख सकते हो x फॉर x ग्रेटर देन 0। मैं नॉट इक्वल टू के लिए लेके चल रहा हूं कि इक्वालिटी में किसी जगह पे लिख ही नहीं रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फॉर नॉट इक्वल टू 0 y। क्लियर है? ये y आ गया। अब जब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा dy बाई डी एक्स, मतलब किस चीज की डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स। इसे आप क्या लिख सकते हो? x की डिफरेंशिएशन 1 फॉर x ग्रेटर देन 0, -1 फॉर x लेस देन 0, -1 फॉर x लेस देन 0। कोई डाउट नहीं है। अब देखो इस स्टेप में हमारे पास तो 1 एंड -1 आ गया। फॉर x ग्रेटर देन 0 इट इज 1, फॉर x लेस देन 0 इट इज -1। बट इस फॉर्म में कैसे लिखोगे आप? जो देखो वैसे तो ये भी कैंसिल करके, अगर x पॉजिटिव है तो 1 आ गया, नेगेटिव है तो -1 आ गया, टर्म सेम बनी है, बट इसे मैं एक्सप्रेस करने जा रहा हूं। तो इसी स्टेप को मतलब d बाई डी एक्स, मैं देखो सेम स्टेप दोबारा लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस 1 को मैं लिख सकता हूं x अपॉन एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0, माइनस x अपॉन एक्स फॉर x लेस देन 0। ठीक है जी, माइनस x बाई एक्स फॉर x लेस देन 0। अब देखो प्लीज 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 इसी स्टेप में थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स, x बाय एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0, मैं इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखो ये सेम ही चीज होगी। फॉर x ग्रेटर देन 0, ये वाली टर्म पॉजिटिव के लिए मॉड ऑफ x लिख सकते हैं और इसे नेगेटिव में भी मॉड ऑफ x लिख सकते हैं। पता है ना चीज? ये चीज x लेस देन 0 के लिए मैंने इसे मॉड ऑफ x को माइनस x लिखा है, फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए मैंने इसे x लिखा है। मतलब मैं इसे सिंपल x बाय मॉड ऑफ x फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड फॉर x लेस देन 0, इसे भी क्या लिख सकता हूं? x बाय मॉड ऑफ x, क्योंकि वो मॉड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव है। दिख रहा है ना, यहां पे मैंने डेफिनेशन ये लिखी थी कि मॉड की वैल्यू -x है फॉर x लेस देन 0। मॉड की वैल्यू, इसलिए मैंने -x को भी क्या लिख दिया? मॉड ऑफ x, यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया x लेस देन 0। और ग्रेटर देन पॉजिटिव x को भी मैंने क्या लिख दिया? इस जगह पे पॉजिटिव x को भी मैंने क्या लिख दिया? मॉड ऑफ x। क्लियर है? ये स्टेप मैंने इसी से यूज कर दिया दोबारा से। थोड़ा ध्यान से इसे रोक के दोबारा सोच के फिर दोबारा क्वेश्चन करना। मतलब ये सेम ही चीज आ रहा है तो मतलब इसीलिए मैंने ये टर्म डिफरेंशिएशन की है। आप इसी तरह से इसे एक्सप्रेस करोगे। प्लीज रुक के दोबारा सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन 2024 में है, क्या पता 2026 में सिमिलर क्वेश्चन फिर आ जाए। सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है 2025-26, मतलब इसी सेशन में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस ये थोड़ा ये नीचे वाली टर्म देखनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरह से? फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन, अगर आप ध्यान से देखो ना तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो अभी तक जो दिखाई दे रहे हैं कि फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन, मतलब लॉग वाले क्वेश्चन आए, या फिर पैरामीट्रिक वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, मतलब जिसमें ये साइन टी कॉस टी कुछ ऐसा फंक्शन चल रहा है। पैरामीट्रिक टर्म बहुत दिखाई दे रही है और ये वाले क्वेश्चन, मतलब इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना आप। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। एक्स रेज टू पावर वाई इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई है, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है तो लॉग लगा दो, सबसे इजी वे। लॉग लगाओगे तो कितना बचेगा? लॉग एक्स रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू लॉग ई एक्स माइनस वाई। वाई आगे आ जाएगा तो ये बचेगा लॉग एक्स, इसमें से एक्स माइनस वाई आगे आ जाएगा तो क्या बच जाएगा? लॉग ई। लॉग ई की वैल्यू कितनी पता है? 1। लॉग ई 1 पता है, तो ये तो सिर्फ हमारे पास x माइनस वाई बच जाएगा। हेलो ठीक है, ये नेचुरल लॉग ही चल रहा है, टर्म बन के आगे। अब इस केस में आप क्या करोगे? y log x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, दोनों टर्म्स में से कॉमन क्या हो जाएगा? log x प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। इस तरफ मल्टीप्लाई है, नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। log x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन कर देता हूं। डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बचेगा? dy बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर स्केयर, डिनोमिनेटर स्केयर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर। इसमें न्यूमिनेटर की डिफरेंशिएशन कितनी होगी? x की डिफरेंशिएशन 1।
माइनस एक्स सेम है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर मतलब इस पार्ट की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, इसकी डिफरेंशिएशन लॉग एक्स की 1/x एंड 1 की 0। क्वेश्चन रूल अप्लाई किया मैंने, कोई मुश्किल स्टेप नहीं है। तो इससे dy बाई डी एक्स, जो dy बाई डी एक्स है कितना बन जाएगा, log x प्लस 1 माइनस 1, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन log x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये भी 1 कैंसिल हो गया। अब देखो जो अभी मैंने यूज भी किया था कि log x अपॉन log x, ये वैसे तो आंसर आ गया, बट इसमें 1 को लिख सकता हूं log e, 1 को क्या लिख सकते हो, log e लिखा जा सकता है, क्योंकि पीछे भी तो हमने यहाँ पे log e को 1 किया था, तो उल्टा कर दिया 1 की जगह पे log e। अब देखो इसे स्टेप को क्या लिख दिया मैंने, log x अपॉन प्लस है तो मल्टीप्लाई में टर्म जा सकती है, log x इंटू ई होल स्क्वायर प्लीज। अब देखो log x अपॉन log x ही होल स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास जहां तक टर्म प्रूफ हो गई है, ये चीज प्रूव हो गई, ये हमारा आंसर आ गया है एक। Hence behind the value of x equal to e, हमने इस स्टेप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x इक्वल टू e के ऊपर, तो मैं इस चीज में वैल्यू पुट करने जा रहा हूं x की वैल्यू e। देखो जो प्रूफ दैट ही आया, इसी जगह पे आप x की वैल्यू e पुट कर दो, मतलब जो dy बाई डी एक्स है एट x इक्वल टू e के ऊपर, मैं इसी जो प्रूफ दैट में टर्म आई है यहां पे वैल्यू ऑफ e पुट कर रहा हूं, log e, नीचे हो जाएगा log e इंटू ई, log e स्क्वायर ऊपर 2। देखो ऊपर वाला log e तो डायरेक्टली 1 हो गया, नीचे जो 2 आगे आ गया log e होल स्क्वायर बन गया, ये वाला log e भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो कितना आंसर हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 स्क्वायर हो गया 1/4, हमारा फाइनल आंसर बन गया सेकंड पार्ट का। ये 2025-26 का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर पैरामीट्रिक का क्वेश्चन आया 2025-26 में। मैं इस क्वेश्चन को, देखो वैसे बहुत क्वेश्चन करने हैं सिमिलर हमने, मैं इस क्वेश्चन को प्लीज ये अपने आप सॉल्व कर लेना, अपने आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। मतलब पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे, dx बाई डी थीटा, फिर क्या फाइंड आउट करोगे, dy बाई डी थीटा, फिर दोनों टर्म्स को डिवाइड करके dy बाई डी एक्स आ जाएगा, और उसकी डबल डिफरेंशिएशन करके डी स्क्वायर बाई डी एक्स आ जाएगा। हो जाएगा? प्लीज इस क्वेश्चन को आप अपने करना, 25-26 सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं सिर्फ लॉन्ग आंसर्स के लिए। 2025 पेपर का क्वेश्चन आया जी, 2025 पेपर का क्वेश्चन, जहां पे ना, एक मिनट, ये ना यहाँ पे माइनस है, प्लीज मैं इसे माइनस कर देता हूं, यहाँ पे ये माइनस, ठीक है जी। इस पार्ट की डिफरेंशिएशन करनी है इसके रिस्पेक्ट में एट एक्स इक्वल टू 1, मतलब मैं इससे पहले इस स्टेप को लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ठीक है, आपको पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, मैंने पहले भी बताया था 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया तो x की वैल्यू क्या पुट करोगे, साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर दोगे। मैं कॉस पुट कर देता हूं क्योंकि ऊपर वो साइन बन जाएगा, फिर x की जगह पर आप पुट कर दो कॉस थीटा। कॉस पुट करोगे तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में कॉस थीटा, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इस जगह से हमारे पास जो वैल्यू ऑफ y आ गई है वो क्या बन के आ गई, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या बच जाएगा, थीटा, और इस वैल्यू से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos इनवर्स x। इस जगह से थीटा की वैल्यू क्या बन के आ गई, cos इनवर्स x। अब मैं इसकी डिफरेंशिएशन करके रख देता हूं, dy बाई डी एक्स कितना बन जाएगा, -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट से dy बाई डी एक्स फाइंड आउट हो गया है। क्लियर है? सेकेंड टर्म से अब देखते हैं, सेकेंड टर्म से मैं सेकेंड वाली टर्म को यूलेट कर लेता हूं, किसे, cos इनवर्स 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, इसे यूलेट कर लिया।
मैं इस केस में भी x की वैल्यू चाहे आप साइन पुट कर दो या कॉस पुट कर दो, वो दोनों से सेम आंसर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं इसे कॉस थीटा ही लेट कर लेता हूं। कॉस थीटा ही लेट किया तो ये फिर देखो सेम ही चीज बन के आ गई, 2 कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस के थीटा। कितना बन जाएगा, कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर देखो ये सेम ही टर्म, प्लीज प्लीज प्लीज, इस जगह पर ये बन के आ गया साइन 2 थीटा, अंदर कॉस इनवर्स है, इस जगह पे साइन आ गया, सॉरी इंटरनल वैल्यू साइन बन गई, बाहर कॉस इनवर्स है। इस स्टेप को हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो कॉस इनवर्स कॉस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो u है, u क्या बन के आ जाएगा, u इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू तो इसी स्टेप से फिर दोबारा सेम वही आ जाएगी, कॉस इनवर्स x। थीटा वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स x, तो ये क्या बन के आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स x। अब du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 0 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉस इनवर्स की डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, माइनस आता है तो इस जगह पर प्लस बन गया। क्लियर है। अब ये प्लस हो गया तो डी यू बाई डी एक्स हमारे पास ये टर्म बन के आ गई, डी यू बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया। अब दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी यू फाइंड आउट करना है हमने, डी वाई बाई डी एक्स नीचे क्या हो गया, डी यू बाई डी एक्स। दोनों टर्म्स को आप डिवाइड करोगे, ये ऊपर माइनस है, 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारा फाइनल आंसर -1/2 बन के आ गया है। -1/2 हमारा फाइनल आंसर बन के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है। अब अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट, 2025 का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, आया लॉन्ग क्वेश्चंस में, बट फिर भी मैं इसे बता देता हूं क्या करना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप इसे u लेट कर देना, इसे v, क्योंकि डायरेक्टली लॉग नहीं अप्लाई कर पाओगे। मतलब ये y इज इक्वल टू u प्लस v है। आप जब u की डिफरेंशिएशन करोगे तो इसे x रेज़ टू पावर 10x लेके करोगे, सिंपल लॉग लगा के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं इसे करूंगा नहीं, आप इसे अपने आप पूरा कर देना। एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लिख के करोगे। क्लियर है। u भी आ गया, v भी आ गया। आप दोनों टर्म्स की क्या कर दोगे, आप डिफरेंशिएशन कर दोगे अलग अलग। दोनों की डिफरेंशिएशन आपको मैंने काफी क्वेश्चंस कर दिए हैं, इसकी अलग से लॉग लेके हो जाएगी। ये तो डायरेक्टली रूट वाली बेसिक डिफरेंशिएशन है। फर्स्ट सिंपल डिफरेंशिएशन लगा दोगे चेन रूल लगा के, फिर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। मतलब इस चीज से हमारे पास आंसर आएगा डी यू बाई डी एक्स, इस जगह से क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स। दोनों आंसर्स को इस जगह पे पुट कर दोगे तो हमारा फाइनल आंसर किस चीज का आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। क्लियर है। इतना आप कर दोगे, डिफरेंशिएशन बेसिक चीज है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक ना इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन भी है। अगर आप देखोगे ना एनसीईआरटी में, बड़ा मेरे को एग्जैक्टली स्टेटमेंट नहीं याद, वो भी पेपर में आया हुआ है, 2023 के पेपर में आया था शायद। ये भी मेरे को 2023 में लगता है ये वाला क्वेश्चन था। कुछ इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। आपको ये क्वेश्चन, मेरे को स्टेटमेंट एग्जैक्टली याद नहीं है, आप इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी से देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, एनसीईआरटी से देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लेंथी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है देखना, प्लीज शो करना है दिस नंबर इक्वल टू दिस स्टेप। मैं इस टर्म में ना e रेज टू पावर y अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन ए एक्स प्लस बी, क्या आप लिख सकते हो इसे ऐसा? मैंने इस स्टेप को नीचे शिफ्ट कर दिया, इस टर्म को नीचे शिफ्ट कर दिया। अब दोनों तरफ आप लॉग लगा दो, दोनों साइड क्या लगा दो आप, लॉग। लॉग लगाओगे तो लॉग ही तो 1 होता है, y बाय एक्स आगे आ जाएगा। लॉग ही कितना हो जाएगा, 1। सीधा मैंने y अपॉन एक्स लिख दिया। अब इसमें लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग a बाय b मतलब लॉग m बाय n।
डिवाइड में है तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा या नहीं? डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब देखो इसमें से भी मैं x दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स लॉग ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? अब इसमें प्रोडक्ट टू लगा लगा के आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना बचेगा, डीवाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट टू लगाओ x, लॉग x की डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस लॉग x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1। ठीक है जी, माइनस, ये तो फर्स्ट में प्रोडक्ट टू लग गया, माइनस सेकंड टर्म में प्रोडक्ट टू लगाओ इस चीज के अंदर, तो कितना बचेगा, x लॉग ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन 1 बाय ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स की डिफरेंशिएशन a, b की 0 हो जाएगी, प्लस लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x कितना होता है 1, प्रोडक्ट टू लग गया। अब इसमें से एक्स एक्स कैंसिल हो गया और जो टर्म हमारे पास बच के आएगी वो कितनी बनेगी, 1 प्लस लॉग एक्स माइनस एक्स, इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, माइनस ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी और माइनस लॉग ए एक्स प्लस बी। थोड़ा डिफिकल्ट हो गया इस तरह से तो क्वेश्चन, ठीक है चलते हैं। क्लियर है? ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब देखो इसे अगर मैं विदाउट लॉग से कर देता, नहीं फिर भी लेंथ थी, एक मिनट वेट करना, मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं है, प्लीज चेक कर लेना एक बार आप इसमें। मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, डी वाई बाई डी एक्स, प्लीज प्लीज प्लीज, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को मैं इकट्ठा एलसीएम लगा रहा हूं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी, ऊपर कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स, क्लियर है, प्लस लॉग एक्स माइनस लॉग ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। इसमें से तो ए एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास जो टर्म बच के आ गई वो डी वाई बाई डी एक्स बी अपॉन ए एक्स प्लस बी आ गया। ठीक है जी, और इस पूरी टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरी टर्म को प्लीज देखना, इस पूरी टर्म में हम लिख सकते हैं y अपॉन एक्स, इस पूरी टर्म में क्या लिख सकते हैं, y बाय एक्स लिख सकते हैं, इसे मैंने क्या लिख दिया, प्लस y अपॉन एक्स। क्लियर है? प्लस y अपॉन एक्स लिख दिया। अब इस तरफ प्लस है में से, पहले तो मैं मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देता हूं फिर y शिफ्ट कर देंगे, देखना प्लीज, मेरी मिस्टेक मेरे को डाउट भी हो रहा है, चलो देखते हैं क्या होगा। मल्टीप्लाई बाय एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स डी वाई बाई डी एक्स, मैं अपनी तरफ से दोनों टर्म्स को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, मेरे को x डी वाई बाई डी एक्स रिक्वायर्ड है, x डी वाई बाई डी एक्स रिक्वायर्ड है, मैं x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बच जाएगा बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी प्लस वाई। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे x से मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ y बच जाएगा, इस तरफ x से मल्टीप्लाई करोगे bx हो जाएगा और इस तरफ x से मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ प्लस y ऐसे शिफ्ट कर दो, x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। ये जो टर्म बन के आएगी ये किस चीज की वैल्यू आ गई है, मतलब ये हमारे पास सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई, ये इस तरफ वाली साइड प्रूव हो गई है, बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। क्लियर है? अब मैं इसी चीज की दोबारा डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, दोबारा डिफरेंशिएशन देखना, मैंने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स तक पहुंचना, इस स्टेप की दोबारा डिफरेंशिएशन इस तरफ रब करके करेंगे, लेंथी हो गया क्वेश्चन थोड़ा, आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी ट्राई करना, शायद उससे थोड़ा इजी हो जाए। क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें प्रोडक्ट टू लगाता हूं x
डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स वन। मैंने इस स्टेप में प्रोडक्ट टू लगाया, एक्स सेम डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स सेम एक्स की डिफ्रेंशिएशन वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स वाई की डिफ्रेंशिएशन सेम। इस तरफ अभी मैं डिफ्रेंशिएशन कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ लगा दूंगा यहां पे डिफ्रेंशिएशन, जहां पे चेन रूल लगेगा, मतलब एक्चुअली डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। मैंने अभी इसे इसी तरह से लिख दिया, मैं नेक्स्ट स्टेप में इसकी डिफ्रेंशिएशन करता हूं तो मेरा कैंसिल हो जाएगा ना ये वाली साइड। तो एक्स डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स के। अब इसमें क्वोशंट रूल लगा देते हैं। क्वोशंट रूल क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी होल स्केयर, ऊपर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी एक्स की डिफ्रेंशिएशन बी माइनस बी एक्स सेम है ए एक्स की डिफ्रेंशिएशन ए और बी की जीरो। तो इससे क्या बच जाएगा, एक्स डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स के ए बी एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्केयर। इस जगह पे ये टर्म कैंसिल होगी। क्लियर है, कैंसिल हो गया। अब देखो फिर दोबारा से देखना, यहां पर जो रिक्वायर्ड है वो एक्स क्यूब इंटू दिस नंबर है। एक्स क्यूब रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने वहां पे एक्स से मल्टीप्लाई किया था, यहां पे मैं मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर कर देता हूं, मतलब मैं लिख भी देता हूं मल्टीप्लाई बाय एक्स स्केयर। एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू, देखो इससे एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्केयर एक्स स्केयर अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्केयर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यही नंबर बन के आया है। देखो ना, इसी स्टेप का स्केयर आ गया, क्योंकि अगर मैं इसी स्टेप का स्केयर करूंगा, अगर यहां पे भी मैं स्केयरिंग कर दूं तो यही नंबर बन के आया है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई होल स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर एक्स स्केयर अपॉन ए एक्स प्लस बी होल स्केयर। अब देखो ये वाला नंबर भी सेम आ गया, इस तरह वाली टर्म एंड इस तरह वाली टर्म दोनों सेम है, मतलब दोनों की राइट हैंड साइड सेम आ रही है, बी स्केयर एक्स स्केयर अपॉन ए प्लस बी होल स्केयर, बी स्केयर एक्स स्केयर अपॉन ए प्लस बी होल स्केयर, ए एक्स प्लस बी होल स्केयर। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड है तो ऑब्वियस है दोनों की राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, सेम हो जाएंगी, वो यही वाली टर्म हो गई है, मतलब ये हमारा टर्म प्रूफ हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगी। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये 5 मार्क्स क्वेश्चन हैं, ये भी 5 मार्क्स क्वेश्चन ही। मैं इस क्वेश्चन को वैसे तो डायरेक्टली भी करवा सकता हूं, मैं इस क्वेश्चन को स्पेशली मैं करवा रहा हूं फिर से याद कराने के लिए आपको। मतलब क्या, अगर x cos a प्लस वाई cos y है, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी कर सकता हूं, बट इस क्वेश्चन को मैं करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। कैसे, सबसे पहले मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, cos y अपॉन cos a प्लस वाई, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। आपको पता होना चाहिए क्या, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ cos x करता हूं तो वो होती है माइनस साइन x। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ में cos y करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें क्या डिफरेंशिएशन होती है, माइनस साइन y, फिर मेरे को y की डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी dy बाई डी एक्स। एंड सेम अगर मेरे को डिफरेंशिएशन ऑफ y cos y करनी पड़ेगी तो वो कितनी होती है, माइनस साइन। अगर y की विद रिस्पेक्ट टू y होगी तो कितनी होगी, माइनस साइन y। अगर विद रिस्पेक्ट टू y, मैं इस क्वेश्चन को विद रिस्पेक्ट टू y से कर दूंगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। आप करना चाहो तो विद रिस्पेक्ट टू x भी करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। मैं विद रिस्पेक्ट टू y करता हूं तो वो dx अपॉन dy, डिनोमिनेटर स्केयर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ये टर्म बन के आएगी। अब इस केस में देखते हैं जरा, न्यूमिनेटर में जो dx अपॉन dy है, cos a प्लस वाई इंटू कॉस की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी, माइनस साइन वाई, माइनस कॉस वाई और कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो वो प्लस साइन ए प्लस वाई हो गया, होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब इसके न्यूमिनेटर में अगर आप देखो थोड़ा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, किस चीज का फॉर्मूला हो गया, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया।
dx अपॉन dy साइन a माइनस बी होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर a प्लस वाई वाई कैंसिल हो गए, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो dy बाय dx कॉस स्क्वायर a प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय साइन a बच के आ गया। अब देखो ये हमारे पास हमारी फर्स्ट स्टेप प्रूव होके आ गई है, जो भी फर्स्ट टर्म थी ये प्रूव हो गई है। क्लियर है, फर्स्ट टर्म प्रूव हो गया। हेंस शो दैट हमने ये वाला पार्ट भी शो करना, मतलब देखो साइन ए मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता हूं, वो तो कांस्टेंट नंबर ही है। साइन ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। इसमें आप डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन ए सेम है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस नंबर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, इस चीज की डिफरेंशिएशन करते हैं, चेन रूल लगेगा 2 cos a प्लस वाई इंटू कॉस की डिफरेंशिएशन कितनी हो जाएगी माइनस साइन ए प्लस वाई इंटू इंटरनल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं अब, तो इंटरनल वैल्यू a की 0 और y की डिफरेंशिएशन dy बाई dx, a की 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ y dy बाई dx होगी। अब ये फिर से फॉर्मूला बन गया किस चीज का, 2 sin a cos a, मतलब किस चीज का फॉर्मूला हो गया साइन। अब ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया, तो इस स्टेप में फॉर्मूला लगा दो, ये बन के आ गया माइनस साइन 2a डी वाई बाई साइन ए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स के, इस तरफ माइनस है प्लस हो जाएगा शिफ्ट करके, वही टर्म हमने शो करनी है, बस इस तरफ माइनस है शिफ्ट होके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, हमारी ये वाली टर्म भी शो होगी। क्लियर है, मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, आपको समझ आए होंगे आई थिंक। अपने आप क्वेश्चन करना, मैं नेक्स्ट एक और वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।